क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला का? बोला का 0.21 हेनरी एल बराबर कितने दे रखा है बाबू? 0.1। ये क्या दे रखा है? हेनरी के। राइट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। दशमलव को कभी दशमलव के साथ छेड़छाड़ मत करिए, ठीक है। ये कितना आएगा? इसको पावर में कन्वर्ट कर लीजिए, आपको कोटिमान का दिया गया पावर। इसने वर्ड का बोला प्रेरक तथा 12 ओम का प्रतिरोध। आर बराबर कितना दे रखा? आर बराबर कितना दे रखा? 12। ये क्या दे रखा है? ओम के। ठीक है, क्या बोलना चाह रखा है? 220 वोल्ट। वी बराबर दे रखा है 220 वोल्ट। यही दे रखा है ना? यही दे रखा है ना? क्या बोल रखा है? तथा 50 हर्ट्ज। एफ बराबर कितने दे रखा है? 50। ये क्या दे रखा है? सेकंड की पावर -1। ठीक है, क्या बोले? प्रत्येक धारा से श्रेणी क्रम में जोड़े गए परिपथ में धारा का मान कंडीशन नंबर 1 आई बराबर। अब देखिएगा जरा इधर थोड़ा सा प्लीज एवरीबॉडी, यहाँ पे धारा की बात कर रखा है, ये मटेरियल दे रखा है, धारा पूछ दिया। अब किस कंडीशन में हमें धारा चाहिए? क्या V बराबर I इंटू आर का लगाते फार्मूला? V बराबर लगा दे I इंटू आर के। अभी मैंने वर्ड क्या बोला था? जब भी LR परिपथ है या LCR परिपथ है, अगर वैल्यू दे रखी है, L की दे रखी है, F की वैल्यू दे रखी है, R दे रखी है, अगर एक्सेल निकलने के एक्सेल पॉसिबल है, अगर निकल सकता है, तो उस कंडीशन में आप एक काम करो, प्रतिबाधा निकालो। हमने यही वर्ड बोला था। तो सबसे पहले एक काम करो, इसकी प्रतिबाधा निकालनी है। तो प्रतिबाधा निकालने भी हमें प्रेरकी प्रतिघात, इसका एक्सेल चेक कर लो। राइट है, तो हमें क्या करना है? इसका प्रेरकी प्रतिघात चेक कर लेते। तो एक्सेल बराबर क्या आएगा? 2 पाई कितना आएगा? FL के। यही होगा। यहाँ पे ये चीज चेक कर लो, हमेशा इतना याद रखिएगा, धारा जो है प्रतिबाधा से लीजिए। तो एक्सेल बराबर कितना आएगा? एक्सेल बराबर कितना आएगा? 2 गुणे पाई की वैल्यू कितनी हो गई? 314 गुणे कितना आएगा? 10⁻2 मल्टीप्लाई एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 21 गुणे 10⁻22 अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते। 50 दूना 100 कैंसिल आउट। अब एक काम कर लेते, पाई की वैल्यू 22/7 भी तो ले सकते थे, आसानी से कट जाता। ठीक है, तो यहाँ पे 22/7 कर लेते। 3.14 की जगह क्या कर ले? 22/7, आसानी से कट रहा। ठीक है, तो कितना आएगा? 7 एकम 7 त्रिक, ये कैंसिल। तो एक्सेल बराबर हमारे पास कितना आएगा? एक्सेल बराबर 22 66, ये क्या आएगा? 66 ओम के। यही आ गया। दूसरा, अब हमारे पास एक्सेल निकल गया, आर तो दे ही रखा है, प्रतिबाधा आसानी से निकल जाएगी। कितनी हो जाएगी? जेड बराबर कितना आएगा? अंडर रूट कितना आएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर के। यही हो गया भैया। अब इस कंडीशन में जेड बराबर अंडर रूट आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? आर की वैल्यू 12 का होल स्क्वायर प्लस एक्सेल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 66 का होल स्क्वायर। राइट है, तो कितना आएगा? जेड बराबर 12 बराम 144 प्लस 66 का भी कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? 66 गुणे 66 के 6 36 हासिल बचे 3, 6 36 और 3 39। राइट है, ये कितना आएगा? 6 9, ये कितना बचा? 3, यहाँ पे कितना हुआ? 6 9 6 15 हासिल बचे 1, 9 1 10 10 3 13 हासिल बचे 1 4, 43 56 के करीब आएगा। कितना आएगा? 43 56। अब 43 56 में 144 जोड़ देते हैं, कितना आएगा? 43 56 प्लस कितना आएगा? 144। राइट है, यहाँ पे कितना है? 6 4 10 हासिल बचे 1, 5 4 9 1 10 हासिल बचे 1, 2 1 3 3 1 4 4 1 5 हो जाएगा ना? 5। ठीक है, ये कितना आएगा? 4 4500। तो प्रतिबाधा इसकी कितनी आएगी? जेड बराबर कितना आएगा? अंडर रूट 4500 आ रहा है। 4500 को क्या ले सकते हैं? 45 गुणे कितना आएगा? 10⁻2 लिख सकते हैं। अब सबसे बड़ी इसकी वैल्यू हमें निकालना है 45 की, तो एक काम कर लेते हैं, 45 को किस में तोड़ सकते हैं? किसमें? कोई ऐसी डिजिट बताओ जिसका रूट निकल जाएगा। रूट तो सभी का निकलेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि आप लोग मेहनत नहीं करोगे। बताओ 15
15 को फिर तोड़ना पड़ेगा। एक काम कर लेते, क्या कर लेते, 9 गुणे 5 के मल्टीप्लाई कितना आएगा 10 की पावर 2, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं यहाँ पे, इसका कितना आएगा z बराबर 9 का रूट कितना जाएगा, ओके, मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 की वैल्यू कितनी बताए थे, कुछ बताए थे हम, कभी बताए होंगे, कितना बताए थे, अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, हाँ इसको याद रखोगे। अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, ठीक है। अंडर रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है 2.236 की, याद रखो, ये तीन को याद रखो, सवाल तो फर्राटे भाई साहब, पलटा दोगे। कितना आएगा, अंडर रूट 5 की वैल्यू कितनी आएगी 2.236 मल्टीप्लाई कितना आएगा, पावर क्या होता है रूट से बाहर निकलता है क्या होता है आधा हो जाता है, यही होगा। अब इस कंडीशन में क्या कर लेते हैं, थोड़ा साफ कर लेते हैं, इसकी कितनी आएगी 3 मल्टीप्लाई कितना आएगा 2.236 मल्टीप्लाई कितना आएगा 10 की पावर 1, यही आएगा ना भैया, ओके। अब यहाँ पे, हाँ जी ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, नहीं समझ वाले पूछ लीजिएगा, 3 6 18 हासिल बचे 1, 3 3 का 9 9 1 10 हासिल बचे 1, 3 दूना 6 6 1 7 3 दूना 6, ठीक है, 0.3 स्थान पे 1 जीरो बढ़ा दीजिए, फिर उसके बाद में जीरो करिए, 3 3 स्थान पे 67, ये कितना आएगा जेड, इसका क्या आएगा ओम के, आ गया बाबू। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछेगा, आई पूछेगा, तो आई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आई बराबर कितना आएगा, v बराबर क्या होता है, v बराबर आई मल्टीप्लाई कितना आएगा जेड के, यही होता है, प्रतिबाधा से हमेशा निकालिए। तो आई बराबर कितना आएगा v ऑब्लिक कितना आएगा जेड के, आई बराबर v की वैल्यू कितनी दे रखी है 220 220 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 67 67 लेते हैं, पॉइंट का कोई लफड़ा नहीं, ठीक है। अब इसका एक काम कर लेते हैं, भाग दे देते हैं, तो कितना आएगा 220 डिवाइडेड बाई 220 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 67 के। अब यहाँ पे 3 6 18 सिंपल सा तरीका है, साइड में पहाड़ा बना लीजिए, 67 गुणे कितना आएगा 3 के, 7 3 के 21 हासिल बचे 2, 3 6 18 18 2 20, यही होगा पक्का, 7 3 के 21 हासिल बचे 2, 3 6 18 2 20, कितना आएगा 3 टाइम, ये कितना आएगा 200 201 कितना बचा 9 के, यहाँ पे कितना बचा बाबू 1 कैंसिल, दशमलव लगाया जीरो बढ़ाया, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, ओके 2 टाइम, कितना आएगा 7 दूना 14 4 हासिल बचे 1 2 6 12 1 13 134 के करीब आ रहा है, ठीक है 2 टाइम, कितना आएगा 134 के, कम से कम दशमलव 2 अंक तक का निकाल ही ले, कितना आएगा 6, यहाँ पे कितना बचा 8 8 में से 5, ठीक है 1 जीरो बढ़ा दिया, कितने टाइम जाएगा 8 छंग 48 8 सत्ते 56 6 नहीं है 54 9 टाइम ले जाते हैं, कितना आएगा 9 टाइम, कितना आएगा 7 9 63 हासिल बचे 6 6 नहीं है 54 और 6 54 और 6 60, ओके कितना आएगा, जा रहा है नहीं जा रहा, 8 टाइम ले जाइए, कितना आएगा 8 टाइम, तो आई बराबर कितना आएगा, आई बराबर ये आएगा 3 दशमलव कितना आएगा 28, ये क्या दे रखा है एम्पियर के, आई थिंक राइट आंसर, ठीक है। अब इसने शब्द क्या बोला का है, बोला का है 12 ओम का, ठीक है, जोड़ेगा परिपथ में धारा का मान तथा धारा एवं स्रोत के वोल्टता के मध्य कला कोण, कला कोण की बात कर रखा बेटा, कला कोण के लिए कौन सा फार्मूला लगा दे, आया आपके पास कंडीशन नंबर 2 पे, कंडीशन नंबर 2 पे फाई बराबर, इसने क्या पूछा है क्वेश्चन मार्क, हमारे पास क्या दे रखा है एक्सेल दे रखा है ना, एक्सेल दे रखा है, हमारे पास क्या दे रखा है जेड का में कोई वैल्यू नहीं है, जेड हम नहीं लेंगे, यहाँ पे कला कोड के लिए कौन सा फार्मूला लगाते, आर भी दे रखा है, तो इस कंडीशन में फार्मूला लगा देते 10 फाई बराबर 10 फाई बराबर कितना आएगा एक्सेल डिवाइडेड बाई कितना आएगा आर के, यही होगा, राइट है, राइट है। अब यहाँ पे जब आपने कला कोड के लिए फार्मूला अगर लगाए एक्सेल का, तो एक काम कर लेते एक्सेल की वैल्यू कितनी निकली है ये भी चेक कर लो, कितना आएगा एक्सेल की वैल्यू 10 फाई बराबर एक्सेल की वैल्यू कितना निकाले 67 67 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 12,
कितना आएगा? अब इसका सॉल्व कर लेते हैं फिर से। हाँ जी, एक्सेल 60 से 66 है, वो सॉरी हम प्रतिबाधा ले रहे थे, सॉरी बेटा। कितना आएगा? 66। अब यहाँ पे कितना आएगा? 12 पंचे 60, 5.5 के करीब आ रहा है, ठीक है। 66 डिवाइडेड बाई कितना आएगा? 12 के। ये कितना आएगा? 12 पंचे 60 के। कितना बचा? 6। 12 पंचे 60 के, 5.5 के करीब। तो 10 बराबर कितना आएगा? 10 बराबर कितना आएगा? 5.5 के। या 5 बराबर कितना आएगा? 5 बराबर 10 की पावर कितना आएगा? -1। ये कितना आएगा? 5.5 के। दैट्स राइट आंसर।